एक्सीलेंस एकेडमी में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है वर्किंग विद ओपेसिटी कमांड इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वक्त कंपोजिशन मैंने मूविंग कैट की एक बनाई हुई है, उसमें एक कैट भी यहाँ पे मौजूद है। इस पे हम ओपेसिटी की कमांड के साथ जो है आज वर्क करेंगे। तो बेसिकली ओपेसिटी की कमांड जो है वो किसी चीज को मध्यम या फिर मजीद जो है लाइट डार्क करने में मददगार साबित होती है। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इस वक्त जो आपके सामने स्क्रीन पे कैट मौजूद है, इसको हमें पोजीशन की कमांड या पोजीशन की प्रॉपर्टी के जरिए पहले इसकी मूवमेंट कराते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 1 सेकेंड के दौरान ये जो हमारी कैट है वो यहाँ पर अपेयर होगी जहाँ पे ये मौजूद है। तो हमने इस पे पोजीशन लगा दी, पोजीशन की प्रॉपर्टी लगा दी और 1 सेकेंड से पहले जो है हम इसे स्क्रीन से बाहर ले जाते हैं, वो मूव कराते हुए ये आउट कर दिया हमने इसे। तो आप देखें तो एक हल्की सी जो एनिमेशन है इस पे अप्लाई हो चुकी है कि ये मूव होते हुए यहाँ पर आई और हम कहते हैं कि 1 सेकेंड तक जो है वो यहाँ पर ही ये स्टे करेगी और हमने इसे यहाँ पे अप्लाई कर दिया और इसके बाद जो है हम कहते हैं ये स्क्रीन से जो है वो बाहर हो जाएगी। लाइक हमने इसे ड्रैग करके शिफ्ट का बटन मैंने पुश किया तो ये स्मूथली जो है वो मूव होते हुए बाहर चली गई। तो एनिमेशन जो है वो आपकी कुछ यूं है कि एक कैट है जो स्क्रीन पे इन होती है, 1 सेकंड के लिए स्टे करती है और फिर स्क्रीन से आउट हो जाती है। तो अब हम इसकी जो बीच टाइम फ्रेम का एरिया है इसको टाइम थोड़ा बढ़ा देते हैं। लाइक हम इसको ले जाते हैं लास्ट 5 सेकंड पर और 1 सेकंड जो बीच वाला है हम उसे यहाँ ठहराते हैं। 2 सेकंड में ये आएगी और 2 सेकंड में जो है ये मूव करेगी। इस वक्त जो है टाइम फ्रेम 0 पे ये इन होते हुए 2 सेकंड में स्क्रीन पे इन होती है, 1 सेकंड स्क्रीन के ऊपर ये स्टे कर रही है। इसको थोड़ा सा मजीद आगे कर देते हैं 3 के नीचे। तो इसके बाद 2 सेकंड में ये मूव हो रही है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो पोजीशन नहीं था, ओपेसिटी है। तो ओपेसिटी के लिए आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे, लेकिन जिस करेक्टर पे आप ओपेसिटी अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने ब्लैक कैट की जो आफ्टर इफेक्ट की लेयर है उसको सिलेक्ट किया, मैंने कीबोर्ड से टी प्रेस किया तो ओपेसिटी की प्रॉपर्टी जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। दोस्तों, इस वक्त जो स्क्रीन पे ये देखें आपको कैट नजर आ रही है, ये बिल्कुल 100% व्यू के साथ आ रही है, स्टे कर रही है और 100% व्यू के साथ जो है स्क्रीन से आउट हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जब ये इन हो तो थोड़ा ब्लर हो के हो और फिर जब ये अंदर की तरफ जाए तो फिर जो है ये 100% हो जाए। मिसाल के तौर पर 1 सेकंड तक जो है हम इसे कहते हैं कि ये इसकी ओपेसिटी जो है वो 100% है, तो हम यहाँ पे की फ्रेम लगा देते हैं। जबकि इसको 1 सेकंड से पहले जो है हम इसे 30% पे लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसे 30, 32 यहाँ से आप टाइप भी कर सकते हैं। लाइक मैं इसे कहता हूँ कि 30% तक लेके जाओ इसे और जैसे मैं इंटर पुश करूंगा टाइम फ्रेम पे निशान जो है वो लग चुका है। अब जरा इसका आप इन होते हुए देखिएगा, ये ब्लर होगी। ये देखें, ये जो 100% पहले नजर आती उस तरह नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आगे बढ़ेगी तो ये जो है डार्क होती हुई ये 2 सेकंड के बाद 100% डार्क है, ये गई। और हम चाहते हैं इस तरह 4 सेकंड से 5 सेकंड के दौरान जब ये जाए तो तब भी ये ब्लर होके गायब हो जाए। तो अब ये 4 सेकंड के ऊपर हम इसको कहेंगे कि ये 100% है, तो हमने इसकी ओपेसिटी के लिए यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा दिया और हम इसे 5 सेकंड के ऊपर जाके इसको क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम 30% ही अप्लाई कर देते हैं। तो इंटर पुश कर दें आप अपने कीबोर्ड से तो यहाँ पे जो है निशान वो लग जाएगा टाइम फ्रेम का। तो इस वक्त जो है आप जरा इस पे ध्यान दें तो ये कुछ यूं है, ब्लर होते हुए आई, रुकी, आउट, ये ब्लर होते हुए गायब हो गई। अब इस 30% को अगर आप चाहें तो इसे 0 भी कर दें तो ये मजीद खूबसूरत हो जाएगी। आप इसे 0 कर दें, मतलब ये 0 लेवल से स्टार्ट होगी और यहाँ पर भी इसे 30 की बजाय आप 0 कर दें, ये बिल्कुल गायब हो जाएगी। उसका हल्कापन जो है वो भी आपको नजर नहीं आएगा। ये देखें, ये यहाँ से इन हुई, बिल्कुल 0 है और स्टार्ट होते हुए ये डार्क होती 1 सेकंड के अंदर जो है वो डार्क हो गई। डार्क होती हुई इन हुई, 1 सेकंड के लिए उसने स्टे किया और ये आउट होते वक्त भी ऐसे ही आपको शो कर रही है। अब हम इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे एक नजर देख लेते हैं। ये आपकी एनिमेशन जो है वो ओपेसिटी के जरिए बन रही है कि किसी चीज के ऊपर अगर आप कैरेक्टर के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर ओपेसिटी की कमांड अप्लाई करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो इस तरह से होता है। जो आपकी ओपेसिटी की कमांड है बेसिकली वो किसी चीज को ब्लर करने में, मध्यम करने में या फिर डार्क करने में जो है वो हेल्प आउट करती है।
आज हमने अपने कैरेक्टर के ऊपर ओपेसिटी की कमांड अप्लाई की। उम्मीद है आपको ओपेसिटी कमांड की समझ आ गई होगी। इस हवाले से कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। स्टे विद अस, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड।